अब सामग्री की आहुति बंद कर देंगे, घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम भूरवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्ने पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपदयोरेणां स्वाहा प्रजापते इदं नमः। सामग्री आहुतियों का भी प्रयोग करेंगे। अब त्वन्नो अग्रे वरुणस्य विद्वान् देवस्य हे अवयासि ज्येष्ठाः यजिष्ठो बलङ्कितमसो सुधानो स्वाहा इदम् अग्ने वरुणाभ्यामिदं नमः। ओम इमग्ने वरुणसुधीममध्याचरणय पावसुरागे स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ति मानो हविर्मे अहेन मानो वरुणेन गोत्युषन्तमाय इदं नमः नमः। ओम भूतनामं वरुणपासहस्मधमानमद्विमध्यमप्रधाय अथा वयमादित्यव्रते कवानागसो अदितैर्या स्वाहा इदं वरुणाय आदित्य अदितै च इदं नमः। ओम भवतन्नः समरसौ सचेतसा त्र्यम्बकं यदावै सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। सब लोग साथ में गाते हैं मिलकर के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तालियों के साथ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हो तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना।
लेके, मुरली हाथ लेके, राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। मीठी मीठी तालियों के साथ आप सबकी मीठी मीठी तालियां होनी चाहिए। आज लोग इस बार बहुत कंजूसी कर रहे हैं, कुछ ज्यादा मीठी मीठी तालियां होनी चाहिए भाई। मैं आप सबसे मीठी मीठी तालियां बजवाने के लिए आया हूं। बोली कल की धाम की जय हो, बोली कल की धाम की जय हो। अब मेरे साथ गाइएगा। हाँ, कभी राम बन के, कभी जोर से प्रभु जी चले आना। कभी कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना। और अगर इसी लाइन को हम इस तरह से गवाएं, तुम कल की रूप में आना। हाँ जी, तुम। और जब कल की रूप में आएंगे तो ऐचोड़ा कम्बोह में ही आएंगे ना, और तो कहीं नहीं आएंगे। बोली कल की धाम की कभी राम बन के, कभी श्याम बन चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी राम मीठी मीठी तालियों के साथ चले आना प्रभु जी चले आना। वो तुम गणपति रूप में आना। हाँ, तुम गणपति रूप में आना। वो तुम गणपति रूप में आना। हाँ, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके, सिद्धि साथ लेके, रिद्धि साथ लेके, सिद्धि साथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। तुम शिव के रूप में आना। तुम के रूप में आना। और जब भगवान भोलेनाथ के रूप में आएंगे तो डमरू साथ लेके, अगर मैं भूल जाऊं जैसे गाते गाते तो सुधार भी करना आपका फर्ज है। गौरा साथ लेके, डमरू हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। गौरा साथ लेके, डमरू हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया
इसके आगे याद है किसी को? मेरा आपकी नहीं याद है? इसके पहले ये भजन मंच पे हुआ नहीं क्या? मेरा आपकी कृपा से सब 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 वाह जी वाह, क्या बात है। सब लोग मिलके गाते हैं ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान की कृपा से कितने लोगों का काम होता है, जरा हाथ उठा के बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से। तो अगर दो चार लोग खड़े होकर के भगवान के दरबार में नाच लेंगे तो आनंद आ जाएगा। आ जाइए भाई जी, आप लोग थोड़ा सेवा दे दीजिए भगवान के दरबार में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बिहारी लाल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे जय हो, थोड़ा वॉल्यूम दो, वॉल्यूम। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। और पतवार के बिना आपकी नाव कब चलती है? जब आपको सदगुरु मिल जाए। सदगुरु उसे कहते हैं जो आपके जीवन में अच्छा राह दिखाए, अच्छा रास्ता दिखाए। आप कभी रास्ते से भटके न, आपको हर समय सही मार्गदर्शन करता रहे, वही सदगुरु है। और पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही तालियां बजाते नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कलकी धाम की। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा। देखिए मन में भाव ये बनाओ, मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा।
उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। और मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। श्री राधे। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये धमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये धमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बोलो ऐहो मेरा मुझे से सबका मालिया। सभी आगे बनाते रहे। इतने सुंदर भजन आपके बीच। जरा मीठी मीठी एक बार ताली हो जाए, मैं आवाज तो सुन लूं कि तालियां बज रही हैं। आप लोग जरा धीरे करिए। 1 2। अरे आप मत ताली बजाओ, उधर से बजाना। हाँ भैया साथ में सब लोग। 1 2। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बालिकी किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बालिकी किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। वो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। कोई न जाए कुंज गलन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को, और तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां तरस रहे हैं जमुना तट पे, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की अब तो दर्श दिखा दे नटवर, अब तो दर्श दिखा दे नटवर। क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, ओ तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके। तालियों के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। संकट में है आज
सब काम हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कल्की धाम की, बोलिए गंगा मैया की। और हम सब लोग मिलके धीरे धीरे गाएंगे एक छोटा सा भजन। हाँ, कैसे? मैया जो गंगा नदी है, बाबा तुलसीदास 4 लाइन लिखते हैं पांडे जी। निकसी प्रभु के पद पंकज से, जहां भागीरथी तप कीन्ह महा है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली। कब निकली? जब न जाने कितने 100,000 साल भगीरथ ने तपस्या की। और जब भगवान विष्णु के चरण से निकली तो कहां अटकी? ब्रह्म कमंडल ते खिसकी, शिव शंकर शीस जटा पे गहा है। ब्रह्मा जी के कमंडल में आई और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की जटा में। तब आई गई धरती पे जहां पाप का पुण्य पहाड़ ढहा है। तुलसी ही आँखी उघारी लखो, वसुधा पे सुधार से जात बहा है। बाबा तुलसी कहते हैं, हे मानो, आपको सहज रूप में ये जो जल मिल गया है, ये जल नहीं है, ये तो अमृत है, अमृत है। और यह निर्मल रहे, अविरल रहे, इसके लिए किसी एक को नहीं, पूरे विश्व को मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। सब लोग साथ में गाते हैं, ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। आप देखिए कितना पुराना फिल्म का गाना है, लेकिन मैं आपको एक बात त्रेता युग की बता दूं। मैं गंगा यमुना सरस्वती का जो पावन तट है, प्रयाग संगम, वहां का रहने वाला हूं। कल की पीठ में आचार्य जी के यहां जब आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तीर्थ में गा रहा हूं। और तीर्थ नहीं मित्रों, ये तो भगवान की जन्मस्थली बनने वाली जगह है। हम नहीं कहते, ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। बोलिए कल्की धाम की। ये फिल्म का गाना है, कुछ बरस पहले लिखा गया होगा, लेकिन मैं आपको त्रेता युग की बात बता दूं कि जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ तो सीता मैया ने तीर्थराज प्रयाग की धरती पर बेड़ी बनाई थी। बेड़ी आप देखिए, औरतें जब पीछे से बेड़ी बांधती हैं तो उसमें 3 बाल की लट होती है। बाल की जो लट है वो 3 होती है, लेकिन दिखाई 2 देती है। 2 क्यों दिखाई देती है? कि तीर्थराज प्रयाग की भी धरती पर 2 ही नदियां दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती तो लुप्त। और जब अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो सीता जी को याद आया और कुछ पल के लिए पुष्पक विमान तीर्थराज प्रयाग की धरती पर रोक दिया गया। मां ने गंगा जी का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, नमन किया, फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया।
गंगा मैया की, बोलिए कल्की धाम की। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, हो गंगा मैया, मैया, हो गंगा मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा। इस बीच बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हम सबके बीच पद्मश्री और भारत गौरव से सम्मानित पंडित पुलकित मिश्र जी, जिन्हें नृत्य में ये सम्मान मिला, वो उपस्थित है। मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए, जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। पंडित बिरजू जी महाराज जो हेलो काशी घराने से हैं, बनारस घराने से आप उनके शिष्य, और साथ ही साथ परम पूज्य परम श्रद्धेय कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी के भी आप परम शिष्य हैं। मैं चाहूँगा आपके लिए जोरदार ताली एक बार फिर बजनी चाहिए, जोरदार ताली आप सबकी तरफ से। इस बीच मैं आपको ये बताते हुए एक बार फिर याद दिलाते हुए कि ये 10वां श्री कल्की महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया है। एचोड़ा कंबू का ये गांव संभल जनपद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के करीब है ये, और दिशा टेलीविजन चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने में ही नहीं अपितु विदेशों में भी तकरीबन 200 से ज़्यादा देश इस भव्य कार्यक्रम को, इस महोत्सव को देख रहे हैं। और सही मायने में कहा जाए तो वर्ष 2005 में मुझे याद है जब परम पूज्य परम श्रद्धेय कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी के पावन सानिध्य में इस महोत्सव का शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। और प्रतिदिन की एक प्रक्रिया है, यहाँ पर 108 कुंडीय यज्ञ यहाँ पर किया जाता है प्रातःकालीन सत्र में। और कहा भी गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, स्वर्ग कामो यजेत, यदि स्वर्ग की कामना हो तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञो वही विष्णु कहा गया, यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ही ब्रह्मा है, यज्ञ ही शिव है। यज्ञ के अंदर वो सारी चीज़ें आहुति जब हम देते हैं मंत्रों के माध्यम से, और यहाँ पर इस देश के अंदर से आतंकवाद समाप्त हो, इस देश के अंदर से लोगों की चिंताएं दूर हो, हताशा दूर हो, निराशा दूर हो, लोगों के अंदर संपन्नता आए, समृद्धि आए, वैभव आए, इसके लिए 1.25 लाख आहुति दी जाएगी। और इस बीच मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है और जिस तरीके से ये सारा वातावरण इस कल्की महोत्सव के माध्यम से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिसे देश विदेश में तमाम लोग देख रहे हैं, एक अलग वातावरण यहाँ पर बन पड़ा है। इस बीच हम सबके परम पूज्य परम श्रद्धेय कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी का यहाँ पर पदार्पण हो रहा है, अन्य संत महात्मा भी साथ में, और सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं मेरे पोडियम के दाहिनी तरफ जहाँ की संत महात्मा। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से, जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों से परम पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत करें और सभी संतों का स्वागत करें, सभी अतिथियों का जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए सभी की। बोलो कल्की धाम की, बोलो संभल सरकार की, बोलो कल्की भगवान की, बोलो संत समाज की, बोलो संत समाज की। भारतवर्ष जो सिद्ध साधक संतों की देवभूमि रही है,
तपोभूमि रही है। समय समय पर संत महापुरुषों ने अवतरित होकर के इस पावन धरा को पुण्य किया है, और जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के ऐसे संत महापुरुषों का, इन महामना का, इन तत्ववेत्ताओं का, इन मनुष्यों का दर्शन करने का सभी जोरदार तालियां मौका बजाते मिलता है। हैं। सभी से निवेदन है, संतों के स्वागत में, अतिथियों के स्वागत में सबकी जोरदार तालियां, तालियों की ध्वनि गूंजती रहे। आप भी सभी का स्वागत करें। सभी लोग दूर दूर से आए हैं। बोलो कल्की भगवान की। और इस बीच तमाम और संतगण हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत ही मशहूर और युवा कवि हैं और शायर हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम कमाया, और जो हमारे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला अन्ना हजारे जी का, उनके मंच को सजाया। उनके मंच से मुख्य रूप से उनके कार्यक्रम हुए। ऐसे शहनाज हिंदुस्तानी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वो एक बार आए थे, आप सभी को याद होगा, और बहुत कार्यक्रम आपने उनका पसंद किया था, उनको सुना था और सभी को बहुत अच्छा लगा था। वही शहनाज हिंदुस्तानी हमारे बीच पहुंचे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, आए और अपना कार्यक्रम पेश करें, और सभी से साथ में ये प्रार्थना है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां, सभी की तालियां बजनी चाहिए। शहनाज हिंदुस्तानी। इस बीच हम सबके परम पूज्य पूज्यपाद प्रातः वंदनीय नित्य वंदनीय स्नेह के आगार कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी के पावन सानिध्य में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये 10वां श्री कल्की महोत्सव आयोजित किया गया है। दिशा टेलीविजन चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने में नहीं, अब विदेशों में भी इस भव्य कार्यक्रम को हम सभी देख सकते हैं। जब संत मनीषी महापुरुष जब यहाँ पर पधार रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे जगत को प्रेम करने वाले, सारे जगत को प्रेम करने वाले, तुझको क्या भेंट चढ़ाऊँ मैं, जिसकी श्वासों में हो खुशबू, उसको क्या फूल चढ़ाऊँ मैं, उसको क्या फूल चढ़ाऊँ मैं। और मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए, जोरदार ताली। जिनके हाथों में भाग्य की रेखा नहीं है, कहते हैं जब आप सदगुरु के दरबार में आते हैं, जब आप संत महात्माओं के, ऋषि मुनियों की चरण शरण में आते हैं, तो बात बनते देर नहीं लगती। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि जैसे पेड़ के नीचे खड़े होकर आप ताली बजाएं तो पेड़ से पक्षी उड़ जाया करते हैं, ठीक वैसे ही यदि ऐसे महोत्सव में, श्री कल्की महोत्सव जैसे इस भव्य कार्यक्रम में यदि आप ताली बजाते हैं, करतल ध्वनि करते हैं, तो आपके अंदर की अविद्या, आपके अंदर का ज्ञान, आपके अंदर का अंधकार सब कुछ दूर होता है, प्रकाश में परिवर्तित होता है। बड़े हर्ष की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर और जो लोग बाहर सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं, जैसा कि मुझे सूचित किया जा रहा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, अंदर आए। अंदर जो आनंद है वो बाहर नहीं है। इसलिए कहते भी हैं खोज अंतर मन की होनी चाहिए, बाहरी दुनिया में मत आप भटकें, अंदर आए पांडाल के अंदर। और ये बहुत ही भव्य दृश्य है, इतने संत महात्मा ऋषि मुनि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसा भव्य नज़ारा आपको बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार मैं फिर कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा, जो नाम मेरे पास है, यदि कोई छूट जाता है मैं क्षमा याचना करूँगा कि हमारे बीच अखाड़ा परिषद की राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य बाबा हठ योगी जी यहाँ पर हैं। मैं उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। तालियों में कंजूसी न करें, तालियां हाथ ऊपर करके सारे लोग एक बार ताली बजाएं, सबकी उपस्थिति लगनी चाहिए। हाथ ऊपर करें सारे लोग, हाथ ऊपर करें, दिखाई नहीं पड़ रहा है हाथ लोगों का। मैं चाहूंगा सबकी ताली बजनी चाहिए, एक बार जोरदार ताली एक साथ बजाएं जिससे चतुर्दिक दिशाएं गूंज उठें। मैं चाहता हूं जोरदार ताली। थक गए आप लोगों के पास, आप लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया होगा, लंच भी, शाम का भोजन भी करके चले होंगे, यहाँ भी प्रसाद मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जब आप जोरदार ताली बजाएंगे तभी आगे की कार्रवाई होगी। मैं निवेदन करूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। साथ ही साथ परम श्रद्धेय महंत दुर्गादास जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। परम श्रद्धेय स्वामी कल्याण देव जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ
मैंने पहले भी बताया कि आदरणीय पंडित पुलकित मिश्र जी जो पद्मश्री हैं, भारत गौरव का सम्मान जिन्हें मिला है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहेंगे। इस बीच कुछ गणमान्य लोगों का हमारे यहाँ उद्बोधन भी होगा, लेकिन उससे पहले दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम होगा, माल्यार्पण भी होगा। जी हाँ, हमारे बीच पहुंच चुके हैं परम पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज और उनके साथ पहुंचे हैं परम सम्मान्य दिग्विजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद, और उनको सब जानते हैं आप, बड़ा लगाव है उनका कलगी धाम के साथ और संतों के साथ, और भारत को सम्मान दिलाने वाली और राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रियंका पवार, स्वर्ण विजेता जिन्होंने एशियाड में भारत को स्वर्ण दिलाया, वो भी पहुंची हैं। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में सब लोग जोर से तालियां बजाएं। सभी से निवेदन है तालियां बजती रहे और आपकी तालियां बजती रहे। आपके बीच पहुंचे हैं सभी लोग, भगवान बड़े सुंदर पल है, बड़ी अच्छी घड़ियां हैं, बड़े गर्व का विषय है। सभी से निवेदन है मेरा। और अब इन शब्दों के साथ कि एक तरफ पावन काबा, दूसरी तरफ मैं काशी हूँ,